देश की बहस में लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्या नसरुद्दीन शाह ने देश के मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दिया है, क्या उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, क्या नसरुद्दीन शाह के बयान से हमारे दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को मौका मिल गया है हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने का, हमारी बेइज्जती करने का, और राष्ट्रीय हित के खिलाफ है नसरुद्दीन शाह का बयान। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन अमित कुमार सिंह वाराणसी से हमारे एक दर्शक भी जुड़ गए हैं जो अपडेट देना चाहते, अपनी राय रखना चाहते हैं इस पर। सभी को नमस्कार। नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों को बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं। जब तक ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा, ये बेफुजुल के बयानबाजी करते रहेंगे। ये सिर्फ भारत के मुसलमानों को डराना चाहते हैं, और यही वही नसरुद्दीन शाह है जो पहले कहते थे कि मुझे भारत में डर लगता है। अब ये वही नसरुद्दीन शाह है जो इस तरीके की उलझ उलझ बयानबाजी करते हैं। ठीक है, माजिद हैदरी साहब, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, धर्म के नाम पे होना चाहिए तो बिल्कुल आज की सप्ताह में हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि नसरुद्दीन शाह साहब इस देश के वरिष्ठ पद के एक अभिनेता हैं और आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्हें अपना पक्ष रखने की इजाजत देता है, तो उनके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन एक बात, आपसे किसने कह दिया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है? भाजपा की सरकार के सबसे अच्छे जो माजिद हैदरी, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। आपको पूरा आर्टिकल भी नहीं पता। मैडम, अगर पाकिस्तान दुश्मन होता तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ भारत की क्रिकेट टीम मैच नहीं खेलती। अच्छा, अगर कब हुआ मैच? पाकिस्तान दुश्मन होता तो भारत का पाकिस्तान के साथ ट्रेड का कोई संबंध नहीं होता। अच्छा। अगर भारत पाकिस्तान का दुश्मन होता तो हमारा उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होती। आप क्यों देश को बेवकूफ बनाते हैं कि भारत की कोई दुश्मनी है? अच्छा, ये जो सारे युद्ध लड़े गए कश्मीर के अंदर, जो आए दिन आतंकी भेजता है, वो कौन है? वो पाकिस्तान नहीं है तो कौन है साहब? मैडम, हमारे 26/11 का हमला किसने करवाया? पाकिस्तान नहीं था तो कौन था? कारगिल का युद्ध भूल गए आप? पुलवामा के लोगों की शहादत भूल गए आप? पिनाज जी, कैसे बोलूं? हमारे प्रधानमंत्री जी, आप माजिद हैदरी से ऐसे सवाल पूछ रही हैं जैसे उनको कुछ मालूम ना हो। प्रधानमंत्री जी ये पाकिस्तान के पेरोल पर एजेंट है, वहां के पैसे मिलते हैं इनको पैसे मिलते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से पैसा मिलता है इनको। ये यहाँ पर भारतवर्ष को गाली देने का ही पैसा मिलता है इनको, और पाकिस्तान के लिए यहाँ पर ये लॉबिंग करते हैं। ये सब वही लोग हैं। आज इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डालिए आप माजिद हैदरी पर, ये वहां से ले आएंगे, देखो जी मेरे ऊपर है, मुझे पैसा दो। ये तो भीख मांगते हैं जाकर के। पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला आदमी है ये माजिद हैदरी, जिसने कश्मीर से लाखों हिंदुओं को मारने पर कहता है कि भगोड़े थे वो। ये न्यूज नेशन के दर्शक देख लें अच्छी तरीके से, पहचान लें माजिद हैदरी, वकार भट्टी जैसे लोगों को, जो राजपूतों को बैठ करके यहाँ पे गाली दे रहा है, जो कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, ऐसे मोहम्मद अली शाह दर्शक कह रहे हैं कि नसरुद्दीन शाह के बयान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने पाकिस्तान को मौका दिया हिंदुस्तान को बेइज्जत करने का, मुसलमानों को भड़काने का। लेकिन हमारे साथ माजिद हैदरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन ही नहीं है। आप तो एक पूर्व फौजी भी हैं, दोनों बातों का जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलता है ये, चलिए तो पाकिस्तान को दोस्त नहीं कहेगा। मोहम्मद अली शाह, आप जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, देखिए सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि मैंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे, मैं सरहद पे अपनी जान जोखिम में डाल के मैं लड़ा हूं पाकिस्तानी की फौज के साथ। तो मैं कतई ज़रूर कहूँगा कि वो हमारे दुश्मन देश है और वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है। वो अपना इंटेलिजेंस ISI एजेंसीज भेजता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को पाकिस्तान ने ही पहुंचवाया है। अपना उग्रवाद, वो IT में माहिर है, इंटरनेशनल टेररिज्म में। तो जी हाँ, ये बात मैं पक्का कहूंगा कि माजिद हैदरी साहब, कान खुले आपके, ये मैं नहीं, एक मुसलमान बोल रहे हैं, एक पूर्व फौजी बोल रहे हैं। माजिद हैदरी साहब, खुला आपको सुनाई दिया। दूसरी बात रही बात मेरे को एज अ मुस्लिम हिंदुस्तान में महफूज रहने की, जी हाँ, मैं बहुत ही महफूज अपने आप को महसूस करता हूँ हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ मेरा घर है। यहाँ पे मेरे पता नहीं कितने पुश्तों के मेरे दादा परदादा यहाँ पे दफन है। और मेरे परदादाओं ने पाकिस्तान जाने का फैसला नहीं आपको लगता है उन्हें आपको समझाने की जरूरत है? क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, इस मिट्टी से, इस धरती से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। हम इस मुल्क की, वतन की मिट्टी के बने हुए हैं। हम यहीं पे दफन होंगे, और हम किसी के इतना दम नहीं है। बहुत अच्छी बात की आपने मोहम्मद अली शाह साहब, मैं आपका सलाम करती हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की। दूसरी बात, तीसरी बात,
मैं यहाँ पे अपने आप को हिंदुस्तान में अपने चाचा इसलिए को ये बातें महफूज महसूस समझाइए, करता आपने हूँ बड़ी समझदारी क्योंकि की मैं बात करी जानता है। हूँ कि हमारे जितने भी आस-पास के पड़ोसी लोग हैं, फिरोज बख्श और साहब कुछ कह रहे हैं आपसे, जरा सुन लीजिए। फिरोज बख्श साहब बोलिए। सुनिए, आप सुन तो लीजिए, अगर समझदारी की बात करिए तो सुन लीजिए। द वॉइस ऑफ सैनिटी। सुन लीजिए। हाँ सुनिए शाह साहब, अब आप सुन लीजिए, अगर समझदारी की बात मुझे करिए तो बड़ी आप सुन खुशी लीजिए, हुई आप कि आपने बड़ी समझदारी की बात कही। और आप मेरे को- भले मेरे को उनसे उम्र में खुशी छोटे है कि हैं, आपको लेकिन समझदारी आप की बात अपने लगी, चाचा को लेकिन समझाइए, सुनने की भी आप थोड़ी अपना जहमत करें नसीर भाई साहब को साहब। समझाइए आप कि सुनने जो की थोड़ी आपका जहमत करिए, मैं टेक क्या है, बोल रहा हूं। हिंदुस्तान बड़ा महफूज मुल्क है। अरे और आप सुन और तो सुनिए लीजिए, सुनिए शाह आप साहब खुद सुनिए, पहले समझ और लीजिए भी ना, एक्टर्स को आप समझाइए, खुद आमिर पहले खान को समझ लीजिए मैं समझाइए, क्या कह रहा हूं। शाहरुख को समझाइए, अरे और आप अपने सुनने को चाचा को तैयार नहीं है, समझाइए। आप सुनने को बहुत तैयार नहीं हो, महफूज आप देश है बात कर रहे हिंदुस्तान। हैं। चलिए मोहम्मद और अली हमें शाह बड़ा साहब, फख्र है आपकी बातों हिंदुस्तान का के ऊपर। सम्मान करते हैं, आप नसरुद्दीन शाह साहब को समझाएंगे ये बात। मैं आपकी बात, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यही अरे वो बात आपसे लड़ नहीं रहे, आपकी ये मुझे तारीफ ना कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने बहुत अच्छी बात बोली, अपने चाचा को भी समझा दीजिए। उनको समझाइए, उनसे कहिए कि आप यहाँ पे सुन लीजिए, आप यहाँ पे महफूज हैं, उसी आप तरह सुन से आपके लीजिए चाचा पहले। को भी, मैं क्या कह रहा नसीरुद्दीन हूं, आप शाह सुन को भी लीजिए। खुद को आप महफूज सुन लीजिए। समझना चाहिए। आप सुन अल्लाह का लीजिए। बड़ा शुक्र है, बहुत चलिए, अल्लाह का मैं बड़ा बोलता हूं, शुक्र है, जरा बहुत सुन से लीजिए। मुल्कों से अब आप हम यहाँ बहुत देखते हैं, महफूज आप कैसे हैं। अगर बोल खुदा न पाएंगे खास्ता हम ऊपर? पाकिस्तान भाई, में बात होते, ऐसी है अफगानिस्तान कि में होते, हिंदुस्तान में सीरिया मैं में होते, अपने आप को पता इतना नहीं क्या महफूज होता। क्यों महसूस करता हूँ? इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं फौजी अरे हूं, आप एक फौज में काम हूं। करो, सुनो, ना, आप इसके बहुत लिए अच्छी बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को अपने हिंदू अगेन आई एम भाइयों से सेइंग बहुत यू आर भरोसा है। केटरिंग टू द मेरे को वॉइस चलिए, ऑफ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ये बात जाके आप नसरुद्दीन शाह साहब को भी समझा दीजिए। अभी तक आपने उनके बयान का खंडन नहीं किया है, लेकिन इशारों में आपने मान लिया है कि आपने सीधा कबूल कर लिया है कि हिंदुस्तान, नसरुद्दीन शाह के भांजे ने यहाँ पर ये सीधे कबूल किया है कि वो बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि वो महफूज है। हालांकि अपने चाचा से जाके कहेंगे कि नहीं, ये वो बताएंगे बाद में। वकार भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्लाह का शुक्र करो आप कि यहाँ पे डर तो नहीं लगता ना आपको हिंदुस्तान में? उसके खिलाफ पूरी हिफाजत है मुसलमान हाँ। के लिए। तो ये हमारा मुसलमान फर्ज यहाँ बनता है। पहले दोनों को चुप हिंदुस्तानी रहिए, होने के नाते- अच्छा ठीक है, एक मिनट, भट्टी साहब बहुत देर से चुप थे, जरा उनको भी सुन लें। जी, आपने बोला कि मुझे डर तो नहीं लगता ना। नहीं, नसरुद्दीन शाह साहब को लगता है, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, पता है नसरुद्दीन शाह को डर लगता है, डराने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। हम कश्मीर की मिट्टी के हैं, जम्मू कश्मीर की मिट्टी के हैं। हमने बहुत लोग देखे, बहुत नौजवानों को शहीद होते हुए देखा है, पता नहीं आगे भी देखेंगे, जुल्म सहते हुए देखेंगे, लेकिन सर हमारा किसी के आगे झुकेगा नहीं है। हमेशा सर उठा के चले हैं और सर उठा के ही चलेंगे। अभी एक आपके टीवी चैनल पर धमकी दे रहा था, हम ऐसी हर धमकियों को ना एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल भी देते हैं, क्योंकि हमको अपनी पहचान के बारे में पता है, हमको अपने गरूर के बारे में पता है। मैं आज ये क्लियर कर देना चाहता हूं, चाहे जम्मू कश्मीर हो या भारत का कोई भी हिस्सा हो या कोई भी रियासत हो, जम्मू कश्मीर से लेके भारत और भारत से लेके पाकिस्तान और बांग्लादेश तक। नहीं, जम्मू कश्मीर भारत का हर एक हिस्सा है, तो मिट्टी भारत को- एक ही बोल दीजिए, जम्मू कश्मीर अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर से भारत पूरे नहीं, तक, भारत की भारत बात कर रहा हूं, भारत के अंदर ही जम्मू आता कश्मीर है, और भारत की बात कर रहा हूं। जी भारत के अंदर ही आता है जम्मू कश्मीर। नहीं, अभी सिम जो है ना, यहाँ की दिल्ली की सिम प्रीपेड जम्मू कश्मीर में नहीं चलती है। क्या सब चलता है? सब चलता है, बीएसएनएल का नहीं, पूरा नहीं, नेटवर्क नहीं आता है, चलता। जाके देखिए ना जरा। मैं भी घूम के आई हूँ कई बार। आप बकवास बात नहीं कीजिए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। आपके पास पासपोर्ट कहाँ का है? पासपोर्ट कहाँ का है आपका? पासपोर्ट कहाँ का है आपके पास? पासपोर्ट है? आधार कार्ड कहाँ का है आपका? नेशनैलिटी क्या है आपकी? जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान। ब्रिटेन का था। मैंने आपके पास कहाँ का है? मैंने आपके पास कहाँ का है? तो वो लोग हैं, अगर कोई दिल्ली से जम्मू आता कश्मीर- था, जम्मू कश्मीर- जम्मू कश्मीर क्या है? बकवास मत कीजिए यहाँ पे। आप कुछ भी, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन क्या है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर एक अपनी पहचान है। आप क्या बात कर रहे हैं आप भट्टी साहब? इस तरह की नॉनसेंस शो में टॉलरेट नहीं होगी। आप जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, आपके पास पासपोर्ट कहाँ का है? आधार कार्ड कहाँ का है? आप कौन है? आपको खाना कौन देता है? आपका टैक्स आप पे करते हैं, आपकी रोड सब कुछ कौन बनवाता है? भारत सरकार। वकार जैसे हाँ, तो इंडिया का है ना, तो फिर जम्मू कश्मीर इंडिया में है। का हिस्सा नहीं समझते, वो समझते हैं इंडिपेंडेंट कंट्री है। क्या? ठीक है, ऐसे ही लोगों ने अपने फैक्ट्स ठीक कीजिए। कभी इंडिया गेट मुगलों ने बनवाया था, तो कभी जम्मू कश्मीर अलग हिसाब से चलता है। बिनाज ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों को लेके आओगे तो यही हाल होगा। हम वादी योगी ने बनाया। अनपढ़ और गंवार आदमी योगी ने बनाया क्या? यही बोलेगा। इंडिया गेट योगी ने बनाया क्या? पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला वकार
देखिए, यही बोलेगा और क्या बोलेगा? वकार साहब, कम से कम आप देखिए, राष्ट्र हित के खिलाफ आपको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं उनका सम्मान करूंगी, लेकिन राष्ट्र हित के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। कश्मीर इंशाल्लाह मैंने आपसे क्या कहा? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का सम्मान है, पार्टी पसंद नहीं, नेता पसंद नहीं, बोलिए जो कुछ बोलना है, लेकिन देश के खिलाफ कुछ नहीं। कश्मीर को दोबारा अरे जनगणना पाकिस्तान के पैसे पे पलता हुई ये कैसे बोलेगा? उसको महफूज बोलने रखेगा। दीजिए मुझे, अब बात ही नहीं रखने देंगे तो बीच में ही बात सही तरीके से रखेंगे तो रखने दूंगी, देश के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। आप जो आदमी कह रहा है इंडिया गेट मुगलों ने बनवाया था, उससे आप सवाल कर आप रही जम्मू है। कश्मीर अलग से बार बार क्यों बोल रहे थे? उसकी समझ के बारे में समझ लीजिए आप। आप हिंदुस्तानी के तौर पे बात करिए, आपको भी हंसी आ रही होगी या पाकिस्तानी न्यूज नेशन के दर्शक आपको ट्वीट कर रहे हैं, आप देखो कि कैसे मूर्ख को बैठा लेते हो आप। माजिद हैदरी एक आखिरी बात पूछ रही हूँ, जो हिंदुस्तान सब कुछ आपके सामने है, हिंदुस्तान की जमीन पर रहने का हम सबको फख्र है, क्या वाकई में हिंदुस्तान के मुसलमान के गृह युद्ध जैसे हालात पैदा होने की स्थिति? हम बिल्कुल बिल्कुल बार बार मैं कह रही हूं, मेरे पैनल पे वो तमाम लोग जो नसरुद्दीन शाह के बयान का खंडन कर रहे हैं, उन्होंने भी जो हरिद्वार में हुआ उसकी निंदा की, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपसे भी ऐसे ही बड़े दिल की उम्मीद रखती हूं। हिंदुस्तान आराम से रहता मैडम, मैं नसरुद्दीन शाह साहब के बयान का आदर करता हूं, सलाम करता हूं कि आखिरकार वो भी इस देश के मुसलमानों की आवाज बने हैं। वाह, आदर करता हूं। मतलब अगर हिंदू बोले तो वो गलत, अगर नसरुद्दीन शाह भड़काएं तो वो सही। नसरुद्दीन शाह भड़काएं मतलब मुसलमान आपके लिए, मुसलमान से ऊपर कुछ नहीं। यहाँ पर फिरोज बख्श साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान छोड़िए, देश के हित में सोचिए, गृह युद्ध ये भड़काने वाला काम क्यों करें नसरुद्दीन शाह साहब? ऐसा है पिनाज, नसीरुद्दीन शाह के साथ इस देश के मुसलमान हैं नहीं, इस देश के मुसलमान मोहम्मद अली के साथ हैं। भाई हमें खतरा है, सुबह शाम खतरा है, मोहम्मद अली के साथ है, नसीरुद्दीन शाह के साथ नहीं है। इस देश का खुलेआम गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं, देश की सरकार से लेकर सब कुछ बोलते हैं। भट्टी साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर अलग है, ये सब कुछ स्वतंत्रता मिल रही है, इतने डर होने के बावजूद आप ये सब बोल पा रहे हैं। वाह, कमाल का डर है साहब, कमाल का डर है। मोहम्मद अली शाह के साथ है और उनके चाचा मोहम्मद अली के साथ नसीरुद्दीन शाह, जो खुद को बड़ा एक्टर नसीरुद्दीन शाह। मोहम्मद अली शाह साहब, आपको समर्थन मिल रहा है, आपकी बातों का सम्मान मिल रहा है, क्या घर जाकर अपने चाचा को फोन करके बोलेंगे कि ये भड़काऊ बयान देना बंद करें, हिंदुस्तान का मुसलमान महफूज है, बोलेंगे कि नहीं? देखिए, बात ऐसी है, सबको अपनी अपनी बात, अपनी अपनी राय रखने का हक बनता है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें यह भी है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में भी नहीं आता है, तो जी हाँ, उनका पूरा हक है अपना पक्ष रखने का, अपनी बात का रखने का, और मुझे पूरा हक बनता है मेरी बात रखने का। आपको बात भले ही भड़काने वाली हो, बात भले ही देश के दुश्मन के हाथों एक टूल बनने की हो, बात भले ही देश की बेइज्जती हो जाने की हो, इससे ऊपर आपको विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका हक आपको बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन साहब, हिंदुस्तान की मिट्टी में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, तो कम से कम अपने कर्तव्य भी समझिए, दुश्मन के हाथों में खेलिए नहीं, देश के मुसलमान या किसी भी हिंदू को भड़काइए नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। 125 करोड़ भारतीयों ने आपको नसरुद्दीन शाह बनाया है, ना कि 20 करोड़ मुसलमानों ने। बहरहाल, आज के लिए देश की बहस में इतना ही।